भारत फैसला करे, मुज़ाकरात चाहता है या तबाही। पाकिस्तानी कौम ने डर कर रहना नहीं सीखा। भारत की फिर शरारत, आबी दहशतगर्दी करते हुए दरियाई चनाब का पानी रोक दिया। 2 रोज में चनाब में पानी की आमद में 91,600 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड की गई। वाबडा के अदादो शुमार के मुताबिक 29 मई को दरियाई चनाब में पानी की आमद 98,800 क्यूसेक, जबकि 30 मई भारत ने पाकिस्तान के ऊपर वाटर बॉम्ब चला दिया है। भारत ने कहा है कि हम किसी भी इंटरनेशनल लॉ को नहीं जानते, जिसने जो करना है कर ले। पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा, पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद को तरसेगी। जबकि बिलाल भुट्टो जरदारी ने कहा है या तो पानी बहेगा या फिर खून बहेगा। अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया तो पाकिस्तान में बहुत सारी हलाकतें हो सकती हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करके पाकिस्तान को दीगर खबरों को भी बुलेटिन में शामिल करेंगे। पानी नहीं होगा तो जंग होगी, भारत के पानी रोकने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा अगर भारत पानी रोकता है तो पाकिस्तान के पास जंग के सिवा कोई। और मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूं कि अगर पानी का मसला हुआ, क्योंकि मैं पानी का वजीर रह चुका हूं, एक तो कोई नलका या टूटी तो है नहीं कि पानी बंद कर देंगे, लेकिन अगर पानी के ऊपर बुनियाद भी रखी इंडिया ने तो पहली स्ट्राइक हम करेंगे, पहला नीस तो नाबूद हम करेंगे। हिंदुस्तान की पानी के ऊपर, उसके ऊपर हम खून की होरी हम खेलेंगे। हम उस डैम को, उस पानी को हिंदुस्तान के खून से भरेंगे। हमारी बड़ी क्लैरिटी है। और अगर वो कन्वेंशनल वॉर की तरफ जाएंगे तो हम उसका जवाब भी भरपूर देंगे और 7 मसलों का देंगे और डबल इंटेंसिटी से देंगे। ठीक है। हम जबकि मजम्मत करते हैं ऐसी दहशतगर्दी की, जात, मोहल्ले, मजहब, किसी भी मुल्क की, हिंदुस्तान के लिए भी हम जंग नहीं चाहते। मुसल्लत की तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अभिनंदन की जैसे मूछे मोड़ के हाथ में दी थी और थप्पड़ मार के चिपड़े मार के आगे पानी ले साथ ही है। ये वाघा बॉर्डर है, ये वाघा बॉर्डर है। दुकान से दूध लेने जा रहे हैं, जाएं। क्या किया आपने? नहीं, क्या किया आपने, बताए ना क्या किया इसराइल के लिए? हमने ब्लड बैंक लगवाया था? हाँ, नहीं ब्लड बैंक मैंने तो नहीं लगवाया। अच्छा। आपने तो नहीं लगवाया। नहीं। मैंने ना बंदूक ऐसे खींच के लेके गया हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा कि यार ये खून दो। उन्होंने कहा आप क्या कर सकते हैं इसराइल के लिए? उन्होंने कहा हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं क्या और ना फिर खून दो वो नजर। आप कह रहे हैं कि ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, तो क्या इंडिया पाकिस्तान की जंग में ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था? मतलब एज ए मुस्लिम कंट्री, एज ए नेबर कंट्री? या एक सवाल है मेरा। सर वो जंग ही नहीं थी, वो एक्टिंग थी। क्या मतलब? एक्टिंग थी ना, वो थोड़ी बहुत बस वो छोटी छोटी जंग थी। जंग वो होती है जब पता लगे कि 1700 मिसाइल चल गया ईरान से इसराइल। अच्छा। इतना मिसाइल चला है, यानी 100 आप कुछ, कहते हैं जब वो जंग होती है एक्सट्रीम लेवल। हाँ जी, ये तो कुछ भी नहीं था। अमेरिका अब बाज रहेगा। जरा मुझे इसका बैकग्राउंड बताएं, आखिर इंडिया चाहता क्या है पानी बंद करके? जी देखिए, अभी तक देखे ना 65 की जंग में ये पानी बंद हुआ, ना 71 की जंग में हुआ, ना 99 कारगिल में हुआ। ठीक है, मगर इसकी बहुत वजूहात हैं। एक तो यह है कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, इसमें वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है। तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और दुनिया के अंदर इस तरह के इंटरनेशनल एग्रीमेंट को तोड़ना बहुत एक बड़ी बात समझी जाती है, बिकॉज ट्रस्ट का एक जो स्टैंडिंग है एक मुल्क की दुनिया में कि वो अपने एग्रीमेंट्स को ऑनर करती है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, अब पिछली 3 जंगों के अंदर ये एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ चेंज? बिकॉज अगर हम देखें तो उन 3 एग्रीमेंट जब 3 जंगें हुई तो तब इंडिया में लोग फर्क थे। एक तरफ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और एक तरफ चाहे हम लॉक कर चुके हैं उनको। और कल आपने हम लॉक कर चुके हैं, मतलब क्या है फैसल वाले साहब? सेंसिबल, देखिए जो सेंसिबल स्मार्ट मूव कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने की है कि वो तड़ियां मीडिया हाइप बना रहे थे, हमने उनको पहला हिट किया है इकोनॉमिकली, पैसे से। उनका इनडायरेक्ट जो हमारा उनका ट्रेड होता था 1.12 बिलियन का, 21 बिलियन का, वो आपने रोक दिया। आपने एयर स्पेस रोक दी है, आपने उनको हिट कर दिया है। पहले टारगेट हमने अचीव कर लिया है। हमने गोलियां नहीं चलाई है, एयर स्ट्राइक दी की तोपे या गोले नहीं चलाए, ना टैंक लेके आए। हमने पहला, उन्होंने इशारा किया था, हमने वार कर दिया, उस वार से उनको नुकसान हो गया। तो हमारे पास एक स्मार्ट चीफ है और स्मार्ट चीफ के तहत हमने अपनी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल की हुई है। ख्वाजा साहब के बयान की मैं उनके जज्बात की कदर करता हूं। हाँ। वो है थ्रेट एनालिसिस और थ्रेट प्रिपरेशन। ये भी हो सकता है, 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 हम सबकी चीज के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन ये याद रखे अनीका साहिबा कि ये वॉर अगर हुई खुदा ना खास्ता तो ये पाकिस्तान इंडिया की नहीं होगी, ये इस रीजन की होगी। इसराइल अब बाज रहेगा या फिर मौका देखेगा और अटैक करेगा? बाज रहेगा। मेरे ख्याल से मौका देखेगा, क्योंकि देखें ये अमेरिका की सर ईरान को खत्म नहीं कर सकते। खत्म करने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इराक के साथ जो हाँ, हुआ, पाकिस्तान पे अटैक हो सकता है। ये रेडी रहे सारे, ये जो चुप रहे हैं ना वो रेडी रहे। ऐसे तो चुप तो सऊदीया भी रहा है। सऊदीया भी रेडी रहे ना, सऊदी तो सबसे बड़ी गुमराह कौम है।
वो तो तबाह हो गए हैं यार, अब दोबारा तबाही की तरफ जा रहा है, गुमराही की तरफ जा रहा है। मुजाहिदीन स्टिल जा रहे हैं और वो पता क्या करते हैं, वो इसराइल जाके ना, मुंह से ग्रेनेड की पिन निकालते हैं, नीचे रखते हैं, ठुड्डा मार के इसराइल उड़ा देते हैं। लाइक जितने बंदे उड़ा सकते हैं उड़ा देते हैं, या खुद भी मर जाते हैं। मैंने सब्सक्राइब करने के लिए या लाइक करने के लिए नहीं बोला मैं। ओके, मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए। नहीं, मेरा चैनल है, आप मेरे लिए बोल। तो इसलिए उन्होंने इस एग्रीमेंट को नहीं छेड़ा। अब हमारे पास जो है ना वो मोदी सरकार है, और मोदी जो गवर्नमेंट है वो बहुत फर्क है। ये आप हम पिछले 8-9 सालों से देखते आ रहे हैं कि जब से मोदी आए। डॉक्टर साहब सिर्फ मिजाज का फर्क तो नहीं कहेंगे, वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व है और ये माहिदा तय पाया हुआ है कि कोई नहीं छेड़छाड़ करेगा जब तक दोनों की रजामंदी नहीं होगी। ना भारत के पास ये इख्तियार है कि वो ये पानी बंद कर दे। तो ये मुअत्तल करने का जो ऐलान है, ये मोदी के मिजाज में आखिर इसके पीछे वजह क्या है? जी, इसके पीछे वजह यह है कि मोदी ने जिस तरह से इंडिया में पॉलिटिक्स की है और डेवलप की है, वो एक ही नुक्ते पे किया है, एंटी पाकिस्तान होने की वजह से। ठीक है, आज से 10-15 साल पहले इंडियंस को, मतलब ऑफ कोर्स कुछ इंडियंस पाकिस्तान को नहीं पसंद करते थे। नॉर्थ इंडिया के ज़्यादा लोग ना पसंद करते और साउथ इंडिया में लोगों को परवाही कोई नहीं थी, ईस्टर्न इंडिया में भी खास नहीं थी। मगर जब से बाहर के कंट्रीज जाएंगे, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम है उनका, वो सीख के यहाँ पे आएंगे तो ज्यादा यहाँ पे भी डेवलपमेंट होगी। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम तबाह हुआ है? नहीं, अगर देखा जाए ना, इससे हम, आप भी यूएसए में मौजूद है, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे आप यूएसए में मौजूद है, फिजिकली यहाँ पे है। आप डिस्पैच का काम कर रहे हैं, आपने बताया ट्रक डिस्पैचिंग का, तो वो कहाँ पे कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मेरी थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन है वो यूएसए में है ना। बिल्कुल, तो फिर आप काम कहाँ कर रहे हुए? मैं काम यूएस में कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है आप पाकिस्तान में फिर बिजनेस नहीं कर रहे, तो क्या पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते? पाकिस्तान से तो मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं वहाँ से पैसा यहाँ मंगवा रहा हूँ पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान तरक्की कर ले थोड़ी सी। मैं वहाँ नहीं चला गया और वहाँ जाके वही नहीं खा लिया उसका पैसा। तो वो लोग वहाँ पे जो जाते हैं वो भी तो पाकिस्तान में बेचते हैं। आपको पता है ओवरसीज कितने पैसे रहते हैं? दोस्तों, आपने वीडियो के माध्यम से देखा किस तरह से पाकिस्तान के बिलावर भुट्टो जो है वो भारत को धमकी दे रहा है कि अगर आप मोदी जी आपने पानी पाकिस्तान का नहीं खोला तो जंग के लिए तैयार रहो। और भारत ने साफ साफ कहा कि हम भाई पानी नहीं खोलेंगे, आपको जंग करनी है तो आओ, हम तैयार हैं। और पाकिस्तान जो पहले ही इतना बर्बाद है, पानी के बिना भूखा प्यासा तड़पेगा, अगर वो जंग करेगा तो उल्टा अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मारेगा। क्योंकि जैसी हालत इस समय पाकिस्तान की है, जंग के बाद उससे और बुरे हालात हो सकते हैं। तो पाकिस्तान की गिरड़ भक्ति, फिर भारत को ये डराने की कोशिश की गई कि भाई हम जंग करेंगे, कि भारत डर जाए। लेकिन भारत का भी दो टूक जवाब कि हम पानी की एक बूंद नहीं खोलेंगे, आपको जंग करनी है तो आओ, हम तैयार हैं। तो दोस्तों, आपने बिलावर भुट्टो की जो गिदड़ भक्ति है उसको देखा किस तरह से भारत को धमकियां दे रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।